आप लोग बहुत दिनों से मुझे कह रहे हो कि सर ब्लड प्रेशर जब हम घर में नापना चाहते हैं कैसे नापें और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें और कैसा सीधा होता है कभी टेढ़ा होता है, ऐसा जान नहीं पाते हैं ब्लड प्रेशर नापना। उसका एक वीडियो मैं स्पेशली आज आपके लिए बना रहा हूँ। दूसरा बात है, इसमें आपको कह रखूँ कि दोस्तों ये जो मशीन पर्टिकुलर जो मैं यूज कर रहा हूँ ये करीबन 6.5 साल 7 साल से मेरे पास है और एक्यूरेसी एकदम बढ़िया दे रहा है। उसके बारे में भी बताऊंगा क्यों ये एक्यूरेसी दे रहा है और आप लोग जब अगर खरीदोगे एग्जैक्ट एक्यूरेसी के लिए कौन सी मशीन किस तरीके से खरीदना चाहिए। अब मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं कैसे ब्लड प्रेशर नापा जाता है घर में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन, ये रहा दोस्तों मशीन, इसका ये रहा डिस्प्ले। यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप बटन रहती है। मेमोरी अगर पहले का कोई चीज़ें देखना चाहते हो यहाँ पे दोस्तों मेमोरी में आगे पीछे करके भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। ये आगे करके इसको इस तरीके से देख सकते हो। साथ में यहाँ आपका पल्स आ जाता है, नीचे डायस्टोलिक आ जाएगा, ऊपर आपका सिस्टोलिक आएगा। यानी अगर बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है 170 180 तक जा रहा है, नीचे का 100 से ऊपर जा रहा है, हार्ट बीट सपोज 110 के आसपास रह रहा है, तो घर में मॉनिटरिंग करके भी आप जान पाओगे। उसी हिसाब से आप मेडिसिन वगैरह अपना ले सकते हो आज पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। तो ये है दोस्तों ओमरन। यहाँ देखो लिखा है JPN1। अक्सर के आप जब अमेजन वगैरह पे जाके खरीदते हो वहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि 1800-2000 के बीच में जो सब कंपनी का मिलता है वो लगभग चाइना मेड ही होता है। तब मैं जब खरीदा था ये JPN1 था। आजकल अमेजन पे मैं आपको दिखाता हूँ यही सेम चीज़ JPN6 है। JPN का मतलब होता है जापान 1 ये था। इसके पीछे भी दोस्तों लिखा रहता है क्लियरली जापान बोल के। यहाँ देखिए इसमें भी जापान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज आपको वियतनाम ये सब लिखा दिखेगा तो उसमें आपको उतना एक्यूरेसी नहीं दिखेगी। तो एक बार ही यहाँ पे अमेजन खोल के देखते हैं किस देखो सेम। यहाँ मैंने अमेजन खोला, यहाँ कॉस्ट है 3682। और इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ भी तब तो ये था JPN1 था, अब ये हो गया है JPN600 यानी जापान 600। और एक दो चीज़ दिखा के फिर आपको कैसे इसका इस्तेमाल करोगे वो मैं दिखाऊंगा। जो लोग यहाँ पे रिव्यू भी दोस्तों डाले हैं वो लोग भी कुछ फ़ोटो खींच के डाले हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ एक जन ये रिव्यू में भी उन्होंने जो लिखा दिखाए हैं ये भी देखो क्लियरली लिखा है। यहाँ पे देखो जापान बोल के। ये धोखा नहीं देता। ये जो मशीन है ना जापान का मशीन अच्छा होता है। जो चाइना मशीन है वो आपका ख़राब भी जल्दी होगा, बैटरी भी ज़्यादा खाएगा, एक्यूरेसी नहीं देगा। तो आप 1800 में खरीदो, 2000 में खरीदो या 3000 में खरीदो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा गलत में ही रहोगे। अब बढ़ के आएगा कभी घट के आएगा। तो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेसी के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा जापान मेड ही लीजिए जो हम इतने साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। 3000 3500 रुपये एक बारी का इन्वेस्टमेंट है, वो बेटर। हमारा क्लिनिक में भी हम लोग यही रखे हैं और घर पे भी इसको रखे हैं। यहाँ भी कई बार मरीज आते हैं तो हम लोग इसी से देखते हैं। इसका लिंक भी दोस्तों मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हो। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। कई बार मुझे कहते हो तो मैं इस बार आपको लिंक दे दूँगा। अब जो और मशीन्स आते हैं जैसे ये आता है ओमरन HEM 7120। यहाँ पे दोस्तों जापान लिखा नहीं आता कभी भी। जैसे फर्ज करो ये एक मशीन देख लो, सेम ओमरन का ही है। यहाँ पे HEM 7120 है। कॉस्टिंग कम जाती है 1997। ये होता है वियतनाम का ही होता है, लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है मैं ये देखो, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ओमरन हेल्थ केयर। मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों कहाँ पे किया गया ना, वियतनाम। मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम लिखा रहता है, क्लियरली वियतनाम लिखा है। इसमें जापान वो कहीं नहीं लिखे हैं। तो मेड इन जापान जो है उसको देख के पीछे
इस तरीके से और लास्टली दिखा देता हूँ। ये लिखे को देखोगे, यहाँ अगर वियतनाम, चाइना, हांगकांग ऐसे सब लिखा है, प्लीज़ मत खरीदना। जापान ही लिखा हुआ खरीदना, आपका एक्यूरेसी एकदम 100% एक्यूरेसी आएगा। अब मैं इसको दिखाता हूँ हाउ टू यूज इट। ये जो पाइप है इधर, एयर पाइप, ये ऐसे रहेगा। राइट हैंड में अगर देखना चाहते हो, इसको इस तरीके से डालिएगा। पाइप है बीचों बीच दोस्तों रहना चाहिए, और यहाँ ऐसे डालिएगा। यहाँ पे इसको खींचिएगा और कोशिश करें कि इसकी जो हाइट है वो आपके चेस्ट के सीधे होना चाहिए। कई बार हम बेड वगैरह में बैठ के ब्लड प्रेशर नापते, तो ब्लड प्रेशर में से नीचे रहा, हाथ ऊपर रहा, ऐसे तो गलत आएगा, कभी कभी बहुत हाई दिखाएगा। इसलिए चेयर में बैठिए, डाइनिंग टेबल वगैरह में रखिए अपना मशीन, सेम हाइट मेंटेन होनी चाहिए। और हाँ, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कई बार हम पिलो वगैरह के ऊपर भी रख देते हैं, जैसा नरम सरफेस, तब भी ये अच्छे से दोस्तों काउंट नहीं कर पाएगा। ये अच्छे से आपको सही नाप चुप करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि सारा चीज़ डिजिटल है। तो हार्ड सरफेस चाहिए मशीन को, और हाथ और आपका मशीन एक जैसे होना चाहिए। यहाँ आप स्टार्ट बटन दबाइएगा और फिर ये खींचना शुरू किया, और ये खींचते जाएगा इस तरीके से, जहाँ तक उसको खींचना है। जैसे ये 180 से सपोज खींचा, जैसे ये दोस्तों आप देखिए 116/75 88। जैसे अभी मैं वॉइस दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पल्स ज़्यादा है, तो 116/75/88 पल्स है। ऊपर का सिस्टोलिक, उसके बाद डायस्टोलिक है, और आपका फिर नीचे आपका पल्स दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको नापना है। फिर इसको निकाल लेनी है, और ये फिर स्विच को आपको ऑफ करके रख लेनी है। कहीं अगर जैसे कुछ समय के लिए आप दूर जाते हो या ट्रैवल करते हो, इसका बैटरी दोस्तों इस तरीके से रहता है। ये बैटरी है, इसके बैटरी को उल्टा करके डाल कर ले लो, या फिर बैटरी को निकाल कर ले लो, जिससे कि बैटरी ज़्यादा समय के लिए आपका लास्टिंग करे। या आप कहीं गए हो या छोड़ के घर में जाते हो, तब भी बैटरी निकाल लेना। ये थोड़ा आपको नॉलेज दिया। और कई बार मैंने कहा हूँ कि बहुत बार अगर बीपी नापते हो तो भी ये नुकसानदायक है। मॉर्निंग एक बार नापो, शाम एक बार नापो, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो और डॉक्टर आपको कहा है नापने के लिए। अदरवाइज अपना रोजमर्रा का लाइफ जियो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन में एक बार नाप के अपना मेंटेन करो कि आपका कैसा स्थिति है। नहीं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। आज पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, दिन में 2-3 बार नाप के आप इसका रीडिंग मेंटेन कर सकते हो। बारी बारी अगर हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, तो भी दोस्तों हमको पैनिकनेस होता है, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, नुकसान देता है, फ़ायदा नहीं देता। तो ये था एक पूरी नॉलेज अबाउट डिजिटल मॉनिटरिंग मशीन जो ब्लड प्रेशर का है, और उसमें कैसे खरीदो वो भी बता दिया। और वीडियो के नीचे आपको लिंक भी देता हूँ, वहाँ से जाके आप खरीदो। और हर एक के घर में एक ब्लड प्रेशर मशीन दोस्तों होना चाहिए। कई बार सडनली बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर घट जाती है, हम जान नहीं पाते, तो तुरंत देख लोगे तो अच्छा होता है। क्योंकि अभी ज़माना कोविड के बाद धीरे धीरे बहुत बदल गया है, तो प्रिकॉशनरी एक ब्लड प्रेशर मशीन हर एक के घर में होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ आपको कह रखूं, अगर ब्लड प्रेशर है तो क्या करनी चाहिए नेचुरली। एक्यूप्रेशर के साथ जो नॉलेज देता हूं, ऐसे तो किताब में मैंने दे रखा हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में किताब तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। जिसके पास नहीं है ऑनलाइन अमेजन मंगाए। जैसा जूस वगैरह बताता हूँ, जैसे आपको खान पीन बताता हूँ, डाइट वगैरह बताता हूँ, वो सबको फॉलो करो, साथ में एक्यूप्रेशर करते रहो। किताब में सब कुछ दिया हूँ, बट फिर भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लड प्रेशर का दोस्तों पॉइंट होता है, ये लेफ्ट हैंड में है। इसको सुबह उठते ही 50 बार दोस्तों पंप कर लो, दबा लो, स्टिमुलेट कर लो। उसके बाद थायराइड ग्लैंड को 30 बार ऐसे। नंबर दोस्तों 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 20 हो सकता है, आपके पास जितना समय है उतना करिए।
और साथ में ज़रा हार्ट का पॉइंट भी दबा लीजिए, पॉइंट नंबर 36, और साथ में गैस पॉइंट। इतना करोगे एक साइड में, दूसरा साइड में भी ऐसे ही गैस पॉइंट, थायराइड का पॉइंट, यहाँ लीवर का पॉइंट, लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है, राइट साइड में लीवर रहता है, लीवर का पॉइंट, साथ में ब्लड प्रेशर का पॉइंट। ये दबा लो। अगर पोस्ट कोविड पेशेंट हो तो जरा 30 नंबर पॉइंट भी दबा लेना। किताब रखो, एक एक किताब मैं कहता हूँ बार बार आप लोग को, रखो अपने घर में। 2.5 किलो की किताब, 600 पेज, एक बारी का इन्वेस्टमेंट, लाइफ बचाएगा। इससे कुछ बुरा होने वाला नहीं है, दवाई से बुरा हो सकती है। एक बार टेस्ट करते हो 5-6 हज़ार ऐसे ही निकल जाता है, एक MRI में 7-8 हज़ार। कहता हूँ मानो तभी पाओगे। जो मुझे प्यार करते हो, मानते हो कि हम कुछ सही बात आपको बता रहे हैं, मेरे से आपको लाभ होती है, तो दोस्तों ये मेहनत को आपको सलाम करना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा, घर में किताब रखना पड़ेगा। गुरुजी की मेरी बहुत मेहनत है किताब में, देख लो। फिर भी ये है इंग्लिश बड़ी वाली, ये है हिंदी, एक्यूप्रेशर और 2500 टिप्स आयुर्वेद का। तो इसके साथ साथ ये लंग्स पॉइंट रहा, 30 नंबर, इसको भी दोस्तों दबानी है। और गैस पॉइंट अच्छे से सुबह अगर दबा लोगे ना तो आपका पेट खुलकर साफ होगा। तो इसका रेमेडीज भी बता दिया। 2 लहसुन का कली अगर सुबह जो भी चबा के खाएगा 1 गिलास पानी के साथ, उसका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, गारंटी देता हूं। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, हनी के साथ भी अगर चाहो तो चबा के ले सकते हो, अगर आपको उसका स्वाद टेस्ट पसंद नहीं है तो। 1 चम्मच हनी, छोटे चम्मच में 2 कली लहसुन चबा के खा लो, 1 गिलास पानी पी लो, गर्मी के समय बढ़िया काम करेगा। दूसरा तरीका है, चटनी बना के भी ले सकते हो। हरी मिर्च का बीज निकाल दो, 3-4 लहसुन, थोड़ा सा नमक डालो जो ब्लैक सॉल्ट, और दोपहर के समय या सुबह के समय चटनी की तरह भी बना के ले सकते हो। ऐसे अलग अलग दोस्तों प्रयोग कर सकते हो, मगर लाभ डेफिनेटली होगा। बेरी अगर खा सकते हो तो ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी अगर आप ले सकते हो तो भी लाभकारी है। जामुन भी अगर खाते हो गर्मी में तो भी दोस्तों ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों कंट्रोल में रहेगा। उम्मीद करता हूं मेडिसिन का नॉलेज दिया, किताब का नॉलेज दिया, पॉइंट बताया, थोड़ा आयुर्वेद का ज्ञान भी दिया। हर 1 घंटे में पानी पियो, जितने तरह का मादक द्रव्य ले रहे हो सब बंद कर दो। गुटखा बंद, सिगरेट बंद, शराब बंद। बंद मतलब तत्काल बंद। उसके लिए कोई महीना साल का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं, छोड़ना है फटाफट छोड़ो। ब्रीदिंग प्राणायाम करो, बढ़िया लाइफ होगा। कमेंट बॉक्स में डालो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ चीज़ को, फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को आगे। जो लोग मुझे देखते हो चाहे फेसबुक, यूट्यूब, जिसमें भी, दुआओं में याद रखो, मेरी सेहत, आपकी सेहत, सबकी सेहत अच्छी रहनी जरूरी है। कोई बड़ी समस्या होती है व्हाट्सएप करो, या फिर मेरे पास नोएडा एक बारी मिलने के लिए जरूर आओ। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।